श्रीकाल भैरव। एक प्रश्न है एक साधक का कि क्या गुरुदेव सभी साधनाओं का क्या कोई बहुत भयानक मूल्य चुकाना पड़ता है? तो इसको कई एंगल से देखने की आवश्यकता है। आप किस प्रकार की साधना कर रहे हैं, आप तंत्र मंत्र इत्यादि साधना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से को बहुत त्वरित गति से भयानक मूल्य चुकाना पड़ सकता है। चाहे आप गुरु के से दीक्षित हो चाहे ना हो, ठीक है। दीक्षित शिष्य को भी बहुत भयानक मूल्य चुकाना पड़ता है और अदीक्षित शिष्य को भी बहुत भयानक मूल्य चुकाना पड़ता है। तो इस भयानक मूल्य के पीछे क्या स्थिति बनती है, क्या साधक होता है, कैसा साधक बनता है, क्या उसको सिखाया जाता है, क्या वो करता है, इत्यादि इत्यादि आज हम इस पर बात करेंगे। साधक को सबसे पहले जो गुरु बोल रहा है वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी दृष्टि में तो वो बहुत समझदार होता है, लेकिन गुरु की दृष्टि में वो साधक के पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। क्योंकि एक स्टेप दो स्टेप चल के वो पूरा पड़ाव पार नहीं कर सकता है जो गुरु ने पार किया है, जो बाकी साधु संतों ने पार किया है, और उसकी दृष्टि से वो साधक को तोलते हैं, नापते हैं। तो उस दृष्टि से वो साधक मना करते हैं बहुत सारी चीजों को करने के लिए, जिससे साधक गिरे नहीं, भटके नहीं। और उन सब चीजों को साधु संतों ने, गुरुजनों ने किताबों में, पुस्तकों में लिख दिया कि ये कुछ नियम है, इनका फॉलो करना चाहिए। और जो नहीं करता है वो सर्वज्ञात है, वो सभी लोगों को पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए बीच बीच में जो अवतरित होते हैं गुरुजन लोग, वो बताते भी रहते हैं अपने अलग अलग अंदाज में। अब वो अगर साधक फॉलो कर रहा है, पालन कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसी गिरने की संभावना बिल्कुल कम रहती है। लेकिन फिर भी अगर कोई साधक सिद्धि की तरफ या कुछ इस प्रकार की तरफ बढ़ रहा है तो उसको बहुत ज्यादा मूल्य चुकाना पड़ता है, और इससे कोई भी अछूता बचा नहीं है। चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी आप ले लीजिए, उनको निश्चित रूप से इसका मूल्य चुकाना पड़ता है और बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक कष्टों से होकर गुजरना पड़ता है। चाहे आप आचार्य रजनीश ले लीजिए, चाहे किसी को भी उठा लीजिए। तो आप अगर ये सोचें कि ये सामान्य शारीरिक कष्ट होगा, अगर आपको प्रतिदिन खाना भी खाना है और आपको बवासीर भी हो जाए तो आपको कितना बड़ा कष्ट होगा। आपका शरीर फूल जाए, आप चलने लायक न बचे, आपका कोई अंग कट जाए, इस प्रकार की भयानक भयानक क्षति उस साधक को सदैव झेलनी पड़ती है। उस मार्ग में उतरता है, गलतियां करने वाला तो करता ही करता है, वो तो अच्छा खासा मूल्य चुकाता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक इस साधना मार्ग में जो ईश्वर की तरफ ले जा रही है, किसी दिव्य शक्ति की तरफ ले जा रही है, तांत्रिक सिद्धि की तरफ ले जा रही है, तो उसको सदैव कोई ना कोई मूल्य चुकाना पड़ता है। एक बहुत अच्छे संत हुए, उनको अपनी आंख देनी पड़ गई, उनको अपना एक हाथ देना पड़ गया। आप सोच सकते हैं, जीवित व्यक्ति ने अपना आंख और हाथ काट के दे दिया। आप कर सकते हैं, वो संत है इस समय। किसी को अपना कुछ अंग भेंट करना पड़ जाता है, जो उस जगत से जुड़ जाता है, जो नहीं जुड़ पाता है, जो नहीं देख पाता है, जो गाइडेड फॉर्म में नहीं चलता है, उसको ज्ञात अज्ञात रूप से का दान करना पड़ जाता है, किसी अंग का दान करना पड़ जाता है, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो। तो वो शक्ति, वो सिद्धि, वो आपसे कुछ ना कुछ मांग लेगी। और अधिकतर जो छोटी मोटी सिद्धि शक्ति होती है वो आसानी से प्राप्त हो जाती है। वो आपके काम केंद्र में बैठ के आपका दोहन करती है, आपको समाप्त कर देगी भीतर से। जो छोटी मोटी शक्ति है वो आपके सर पर बैठ जाएगी और वही आपको बड़ी बढ़िया लालच शक्तियों का, पैसे का, मान सम्मान का, लेकिन अंदर से खोखला करती चली जाएगी, ईश्वर मार्ग से दूर करती चली जाएगी, गुरु पथ से दूर करती चली जाएगी, सतमार्ग से दूर करती चली जाएगी। और ऐसी शक्तियां जो एक बार आपके मस्तिष्क में घुस जाए, एक बार आपको उनकी आदत लग जाए, उसके बाद से वो सभी शक्तियां जो उसके आसपास मंडरा रही होंगी या जिन्होंने उसके भीतर स्थान ले लिया होगा,
वो सांस ले लेती है और उस चीज को खत्म कर देती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपके हृदय स्थान पे बैठ गया ऊर्जा रूप में या शक्ति रूप में, तो वो हृदय स्थान को खत्म कर देगा। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल में आपका वो क्षेत्र खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कोई आंत पे बैठ गया तो आपकी आंत खत्म हो जाएगी और निश्चित रूप से उसका 1-2 साल में प्रत्यक्ष प्रमाण दिखना प्रारंभ हो जाएगा। कोई काम केंद्र पे बैठ जाएगा तो आपका काम केंद्र इतना ज्यादा एक्टिव कर देगा कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा और कुछ समय बाद उससे संबंधित रोग आपको घेर लेंगे। ऐसे किसी साधक को बहुत भयानक मूल्य चुकाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी भयानक मूल्य नहीं चुकाना है तो आप इस जगत में मत आइए, क्योंकि निश्चित रूप से आपने किसी भी तांत्रिक को देख लीजिए, उसके जीवन में निश्चित रूप से उसके घर परिवार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, बहुत भयानक। पहले तो उसके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम रहेगी और शरीर में तो मानस पर रहेगी, मस्तिष्क पर रहेगी। मस्तिष्क बहुत ज्यादा बीमार रहेगा, यानी कि अगर उसको साइकोलॉजिस्ट को दिखा जाए तो वो बहुत ज्यादा पीड़ित कहलाएगा कि तुम्हारे अंदर साइकोलॉजिकल रूप से बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसका मनोवैज्ञानिक उपचार में बहुत ज्यादा आवश्यक है, वरना वो व्यक्ति बैलेंस जीवन नहीं जी पाता है, वो पागल सा हो जाता है। और ऐसे कई सारे साधकगण और ऐसे कई सारे दरबार लगाने वाले, ऐसे कई सारे तंत्र मंत्र ओझा टाइप वाले जितने हैं, ये सब आते हैं और ये सबके जीवन में बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सब ये कहते हैं कि मैं तो पागल जैसा हो गया हूं, तो वो निश्चित हो जाते हैं, वो सामान्य व्यक्ति नहीं कहलाते हैं। उनको तो कहीं या तो जंगलों में, शमशानों में कहीं वहां अपना डेरा लगा लेना चाहिए, तो वहां पे वो ठीक रहते हैं, क्योंकि समाज में उस तरह के लोगों को आजकल आप जानते हैं कि किस तरीके से देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे साधक, ऐसे साधिकाएं जो सिद्धि शक्ति इस तरफ बढ़ जाते हैं, वो अगर वो ध्यान नहीं कर रहे होते हैं और गुरु की आज्ञा का पालन करते वहीं चल रहे होते हैं, तो उन्हें बहुत जल्दी बहुत सारे कष्टों को झेलना पड़ जाता है, बहुत सारा सामना करना पड़ जाता है। किंतु अगर वो अपने गुरु का आज्ञा का पालन करते हुए चल रहे हैं तो आधा ज्यादा कष्ट तो वही समाप्त हो गया। वो जो चीज नहीं करनी चाहिए थी वो नहीं करी, इसलिए बहुत सारे कष्ट वो हमारी गलतियों को करने से आ रहे थे, अब वो नहीं आएंगे क्योंकि हम गलतियां नहीं करेंगे, गुरु की बात मान रहे हैं। दूसरा कष्ट क्या होता है, जब गाइडेड फॉर्म में रहता है तो गुरु को पता रहता है कि अब साधक को क्या बताना है, उसको बुलाना है, उसको दूर करना है, उसको कौन सी साधना देनी है, उसको अब साधना देनी ही नहीं है, इत्यादि इत्यादि, क्योंकि वो बहुत सारे गुण दुर्गुण इत्यादि बहुत सारी शक्तियों को देख रहा होता है कि इसके अंदर अब ये उपज रहा है, तो इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब साधक को छोटी शक्ति करानी है या कोई बड़ी शक्ति करानी है, तो ये सारी चीजें आपके गुरुजन लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और उनकी ही कृपा, उनके ही आशीर्वाद से आप इस क्षेत्र में बहुत आगे तक जा सकते हैं, तो बहुत नीचे तक जा सकते हैं। तो मेरे देखने में या मेरे जानने में बहुत सारे लोगों का ऐसा मैंने देखा है कि या तो वो पागल हो चुके हैं या तो उनका जीवन तबाह हो गया है, छोटी सी गलती और वो बड़ी होती चली गई। तो ऐसी एक आपको कहानी बताता हूं कि एक साधक था और वो साधक बहुत आगे जा सकता था। उस साधक ने बहुत सारी साधना करी, लगभग 7-8 वर्षों से वो साधना करता रहा और साधना करते 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 उसके भीतर बहुत सारी शक्तियों का जन्म हो गया। बहुत सारी शक्तियां अर्थात श्रवण की शक्ति, या कहीं भी बैठे बैठे किसी का भी नाम लेके उसको जो भी वहां बोला जा रहा सुनाई देता था, उसको शक्ति प्राप्त हो गई दूरदृष्टि की। यहाँ बैठे बैठे ऐसे देख लेता था, ऐसे देख लेता था, चित्र बना देता था क्या क्या हो रहा है। ठीक है, उस साधक को वाक सिद्धि हो गई, यानी कि जो बोल दे वो हो जाए। ठीक है, लेकिन अब इन सिद्धियों के साथ सबसे ज्यादा मुसीबत क्या है कि जो अगर वाक सिद्धि है, वाक सिद्धि बारे में पहले मैंने बताया है कि अगर वाक सिद्धि है और वाणी पर कंट्रोल नहीं है तो वाक सिद्धि उसका जीवन बर्बाद कर देगी, समाप्त कर देगी उसको। और जब शरीर रहेगा तो क्या भूत बन के टहलोगे, तो शरीर नहीं है तो कहां भटकोगे। शरीर में रहते हुए ही इन सिद्धियों की तरफ, भोगने की तरफ लालसा बढ़ी कि ऐसा हो जाएगा तो मैं शरीर में रहता हूँ मान सम्मान पदवी पैसा प्रतिष्ठा और वो लोग जो मुझे नीचा बोलते हैं मैं उनके सबके ऊपर बैठ जाऊंगा। ठीक, यही होती है कल्पना, और तो कुछ नहीं होता है इसके पीछे। तो जब वो व्यक्ति, वो साधक
8 साल लगातार तपस्या, कम से कम 18-18 घंटे डेली बैठता था और उसने अपनी जॉब इत्यादि सब छोड़ दी थी। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक चीज पनपती रही, जैसे जैसे कुछ भी हो जाए तो अंदर एक मैं जागृत हो जाए, फिर कुछ अगर हो जाए फिर मैं जागृत हो जाए, और बताए सिर्फ मेरे को और किसी को नहीं, क्योंकि दुनिया के टच में नहीं था, क्योंकि उसको भेजा गया था एक जगह कि यहाँ रहेगा तुम 8 साल 10 साल साधना करो। तो उस मायने में तो उसने हर चीज बताई, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, जैसे उसने मौन रखा, भोजन सिर्फ एक समय कर दिया, किसी से बातचीत नहीं करता, किसी को संपर्क में नहीं, किसी शिविर में नहीं, कहीं नहीं। तो अब जब उसके भीतर जागृत हो गया तो लेकिन उसके साथ देखिए और जागृत हो गया अहंकार, क्योंकि नहीं होनी चाहिए थी। और उसको बहुत बार समझाया गया कि बेटा ये 8 साल की जो मेहनत है तुम्हारी, ये सब पानी हो जाएगी। बनारस बैठे हुए थे और एक जानकार की शादी में आए हुए थे, तो ऐसे घाट में बैठे हुए थे, तो घाट में हमको क्या कर रहा था, 8-10 अंग्रेज और इंडियन चेले चपाटे बैठा रखे और मिट्टी फेंक रहा, लौंग फेंक रहा, खा जा रहा मिट्टी। और उनको जो भी लोग बैठे हुए थे वो ऐसा समझ रहे थे कि ये बहुत बड़ा सिद्ध संत है, क्योंकि वहां के लोकल लोग अपना नशा पत्ती कराते रहते थे, तो वहां फॉरनर से अपना पैसा वैसा लूटने के लिए वो वहां ले आए थे। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कैसे कर रहा है यहाँ पे। मुझे पहले लगा कि ये शायद किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ गया है और ये अपना अलग क्रिया कर रहा है। तो मैं जब उसके निकट गया तो अचानक से उसने मेरी तरफ देखा और उसके आंसू बहे, आंख से आंसू बहे, लेकिन इतना अहंकार कि इतने सारे लोगों के सामने मैं इतना बड़ा सिद्ध संत बन के बैठा हूं और मैं किसी व्यक्ति के इनके सामने अगर बोलूं तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो उसने मेरी तरफ देखा और आंखों से टप 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 टप, और वो आग में जो भी फेंक रहा था फेंकता चला गया। दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ, इतने नहीं बस पहचान हो गई। फिर मैं वहां से उठ के जहां मैं बैठना था, जहां बैठा हुआ था, वहां जाके चला गया। तो मुझे उस समय बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस साधक को बाद में जब ये सब उसका जो ड्रामा था वो सब समाप्त हुआ तो मेरे पास आया, एकदम दंडवत हुआ और फूट फूट के रोने लगा। मैंने उसका रोना स्वीकार करा, रुदन स्वीकार करा, और उसके बाद उसको बोला, मैंने कहा आपको क्या आवश्यकता है करने की प्रभु जी, मुझे मेरे नाम से बुलाइए। मैंने कहा मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अपने शिष्यों को नाम से बुला सकूं, मुझे तो जी लगाना पड़ता है या तो आप करके बात करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे कोई शिष्य या कोई साधक ऐसा आभास नहीं करा पाया अभी तक कि मैं गुरु पद पर हूं। तो इस साधक को मैंने ऐसे समझाया, वो और रोने लगा। मैंने कहा तुम ये बताओ कि तुम ये कर क्या रहे हो। उसने कहा गुरुदेव आपके बताए हुए 8 वर्ष पूर्ण हुए और एक व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने उसको बताना शुरू कर दिया। जब बताना शुरू कर दिया तो उसकी चीजें वो सही हो गई, वो वहां से चला गया और उसकी बहुत सारी चीजें घटनाएं सत्य हो गई, जो जो मैंने कही कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। वो आया 10-15 लोगों को लेके, फिर मैंने 10-15 लोगों को बताया, वो 10-15 लोग सबका सही निकला। फिर धीरे धीरे करते करते आसपास के गाँव खबर फैली और जो वो एरिया था वो पूरा मेरे नाम से विख्यात हो गया। और वहां पर जो टूरिस्ट इत्यादि थे वो भी फिर मेरे पास आने लग गए और ये 1 महीने की 1.5 महीने की घटना के अंदर ये सारा काम हो गया और मुझे वहां से उठ के शहर में आना पड़ गया। अब जब मैं शहर में आया तो और बहुत सारे लोग आने लगे, मिलने लगे, तो मुझे फिर वहां से कुछ फॉरेनर्स अपने साथ घुमाने के लिए ले गए और मैं ऐसे भटकते भटकते कई जगहों पर गया। कई जगहों पर मैंने उनको कुछ मंत्र भी दिया, कुछ लोगों को हीलिंग भी करा, कुछ लोगों को हवन भी किया, कुछ लोगों को मंत्र भी दिया कि ये मंत्र कर लो, वो मंत्र कर लो। और ऐसे करते करते मैं यहां तक पहुंचा। तो मैंने कहा अब क्या इरादा है। तो उसने कहा गुरु जी आप जैसे कहेंगे। मैंने कहा ये जो तुम कर रहे हो यही करो, क्या कर सकते हो, मैं तो रहा नहीं अब, क्योंकि तुम अपने अहंकार के कारण उस पल जब तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे थे मुझे नहीं स्वीकार कर पा रहे थे इन सबके सामने। ऐसे एक और साधक था, उसको जब भी फोन करो तो वो अपने चेले चपाटों के साथ बैठा रहता था। तो वो क्या करता था, जब फोन करो जी प्रणाम, ठीक है जी प्रणाम,
अब मैं तो जानता था कि उसकी बोल चाल से, उसके हाल चाल से पता चल रहा है कि ये क्यों नहीं बोलना चाह रहा है गुरु जी प्रणाम। और जब कुछ सेकंड बीतते थे और वो स्थान से थोड़ा सा दूर जाता था, तब वो कहता था गुरु जी प्रणाम। तो ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। आपको अपने गुरु के संबंध में रहना है, रहिए, नहीं रहना मत रहिए। मैं तो वैसे भी बहुत ज्यादा अपने शिष्यों को, साधकों को जी करके, प्रणाम करके, दंडवत करके बात करता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ मारने लायक बचा भी तो हो। अगर कुछ मारने लायक बचा हो तो मैं कुछ कहूं। अगर कुछ मारने लायक बचा ही नहीं है, वो मर ही नहीं सकता है भीतर जो बैठा है, तो फिर मैं वहां पर मेहनत कैसे कर पाऊंगा? और इसी जी से बहुत सारे साधकों का दंभ भी प्रबल हो जाता है, और इस प्रबल होने के कारण वो फिर दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे होते कि गुरु प्रणाम तो कर रहा है, लेकिन शायद मुझे ना कर रहा हो, किसी और को कर रहा हो। वो साधक स्वयं को समझना प्रारंभ कर देता है, और जब स्वयं को समझना प्रारंभ कर देता है तो उसको लगता है यार मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि यार मुझसे बड़ा गुरु है, वो मेरे को हाथ पर जोड़ रहा है, मेरे झुक रहा है, प्रणाम कर रहा है। और धीरे धीरे वो चीज अंदर से डेवलप हो जाती है। जबकि मैंने अपनी वीडियोस में बहुत सारी चीजें बताई हैं कि बाहर तो माया रहेगी रहेगी, लेकिन गुरु अपने शिष्यों को भीतर से संवारता है। बाहर से तो डंडा मारना, उठापटक करना, प्रेम करना, सम्मान करना, सम्मान में झुक जाना, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ करता है। लेकिन गुरु की जो वास्तविक क्रिया है वो भीतर से चलती है, उसकी साधना कार्य कर रही होती है। वहां से साधक नहीं समझ पा रहा होता तो भटकता ही, निश्चित रूप से भटकता है। आप जितने भी लोग हैं, अपनी सिद्धि, अपनी साधना, तंत्र मंत्र की साधना, ये जो नहीं करना चाहते हैं वो करिए, ध्यान की साधना करिए। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप अकेले कर ले जाएंगे और आपको कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा, तो तंत्र साधना में बहुत भयानक मूल्य चुकाना पड़ता है। इतना भयानक होता है कि आपका शरीर भी टूटता है, टूटता मतलब खंड में खंड तो होता ही होता है, साथ में आपसे जो जुड़े हुए लोग होंगे, जिनको आप प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, परिवार वाले, मित्र वाले, इस पर भी बहुत ज्यादा असर जाता है। और जब उस पर असर जाता है तो आपको शारीरिक मानसिक रूप से परेशानी जरूर होती है। लोग इस बात को सदैव ध्यान रखिए कि जो भी भूल चूक हो उसका प्रतिदिन एक तो हृदय से माफी मांगिए, कान पकड़ के माफी मांगिए, और किसी का हृदय नहीं दुखाइए। आप जिसका हृदय दुखाते चले जाएंगे उसकी पीड़ा आप पे चिपकती चली जाएगी, और आज नहीं कल आपको रिटर्न गिफ्ट में बढ़िया रैप होके मिलेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा गिफ्ट आ रहा है। कोई भूत की साधना करता है, जिन्नी की साधना करता है, प्रेत की, पिशाचनी, चंडालनी इत्यादि साधना करता है। कोई कहा जाता है ब्रह्म राक्षस की साधना करा दीजिए, कोई कहता है कि जिन्नी की साधना करा दीजिए। तो उन सब चीजों के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। साधक को इन चीजों को, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई जिन्न कर लिया, इसके बारे में मैंने पहले बताया, और आपने जिन्न कर लिया, और जिन्न करने के साथ आपने उसके जो नियम है वो पालन नहीं किया। जिन्न जो मुस्लिम शक्ति के रूप में जाना जाता है, माना जाता है, ठीक है। तो अगर आपने जो सुलेमानी जो रूल्स हैं वो अगर आपने फॉलो नहीं किए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आपने वारजंत पहन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो वो भाग जाएगी शक्ति, या अगर रहेगी भी अगर किसी कारण से, चाहे आपके तप के कारण, चाहे गुरु के पास कारण, तो वो आपको भीतर भीतर कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाती चली जाएगी। अगर आपने कोई प्रेत साधना कर ली, आप प्रेत साधना इतनी जबरदस्त कर ली है, एक साधक है मेरा, उसने प्रेत साधना ऐसी कर रखी है कि वो मेरे पास आ ही नहीं पाता है, तो उसने मुझे जो है चिट्ठी लिख के भेजी, ऐसी ऐसी बात है, और एक थर्ड पर्सन के द्वारा भेजी, गुरु जी मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, मैंने आपसे वो प्रेत तो ले लिया, प्रेत साधना भी कर ली, प्रेत आ गया भी जीवन में, और प्रेत ने बहुत मदद भी करी, बहुत ज्यादा पैसे भी दिलवा दिए, असंख्य सोने जावरात इत्यादि में खेल भी रहा हूँ। लेकिन भाई इतनी सी पीड़ा हो गई है कि मेरे शरीर में रोग आ गया है, और रोग क्या आ गया है? स्किन कैंसर हो गया उसको। स्किन कैंसर मतलब उसके चेहरे पे काला काला कुछ आ गया है, जो डॉक्टर नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है। उसको अलग अलग ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, चेहरा उसको पूरा काला पड़ गया है। जैसे आपने देखा होगा मुसलमान जो संप्रदाय में लोग
नमाज पढ़ते हैं उनके यहाँ काला काला हो जाता है, तो वैसे ही काले काले स्पॉट जो है उसके सारे शरीर पे हो गए। तब उसने जब चिट्ठी दी तो चिट्ठी में मुझे फिर याद आई, मैंने कहा यार बहुत इमोशनल चिट्ठी लिखी हुई थी। तो जब मैंने उसकी तरफ दृष्टिपात किया तो देखा वो प्रेत अकेले नहीं है, उन्होंने हिंदुवानी भी पकड़ के ला रखे हैं, उन्होंने सुलेमानी भी प्रेत पकड़ के यानी जिन इत्यादि पकड़ के ला रखे हैं, और कई सारे तरीके से उसको और उसके परिवार वालों को घेर रखा है। तो मैंने फिर उस लड़के से पूछा, मैंने कहा तुम तो उसके जानकार हो, चिट्ठी लेके आए हो, मेरे परिवार में क्या है? क्या नहीं, उनकी जो है माता जी जो है एक दिन गिर गई छत से, और ये पता ही नहीं उनको कैसे गिर गई, उनको लग रहा किसी ने धक्का दिया और सर खुल गया था। बहन उनकी जो है किसी के साथ भाग गई, बच्चा इत्यादि सभी को कोई ना कोई कष्ट भयानक से भयानक लगा रहता है। और उसका सारा शरीर था, गौर वर्ण था उसका, लेकिन वो सारा काला सा पड़ गया, लेकिन कमी नहीं है। और पैसा जा सारा दवाई में रहा है, यहाँ 7-8 गाड़ियां कर रखी हैं, कुछ टैक्सी में चल रही हैं, कुछ भाई के पास है, कुछ इधर उधर डाल रखी हैं। उस प्रेत ने उसके जीवन में इतने सारे लोगों को जोड़ के सबको कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। उसके शरीर पे भी ऐसा इफेक्ट डाल दिया कि वो किसी को चेहरा न दिखा पाए, कोई देखे तो कुछ हाथ न मिलाना न पसंद करे। लेकिन पैसा है और पैसे के कारण पावर भी है, और पैसे और पावर के कारण लोग सम्मान इज्जत भी करते हैं, फेक सामने पीठ पीछे तो बोलते ही होंगे पटांग। ऐसे अनेक किस्से साधकों से जुड़े हुए, क्योंकि बहुत सारे हमारे उस समय काल के बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए, तो उनके पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं पीड़ित, तो उनकी कहानी पता चलती रहती है कि क्या क्या ड्रामा होता है। आप जितने भी लोग तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना, ध्यान साधना इत्यादि इत्यादि में है, वो जो मैंने बताया है, अगर वो आप नहीं करेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे, आपके हाथ में फाइनली आएगा कुछ नहीं। बाद में मेरी उससे बात कराई गई, क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि मैं इधर flashcall.me पर मैं अवेलेबल हूँ चैट के लिए, तो उससे फिर मेरी कॉल पे बात कराई गई उस पर। तो जब कॉल मेरी बात हुई, चैट और कॉल दोनों ऑप्शन है, तो जब कॉल बात हुई तो फूट फूट के रो रहा, मैंने क्या हो गया तुमको, तुम पैसे वाले हो गए, तुमको पैसा तो चाहिए था। कहने गुरु जी उस पैसे से मैं दुनिया में कहीं भी अपना इलाज नहीं करा सकता हूँ, कृपया इन भूत प्रेतों को हटा दीजिए। और मैं बहुत सरकारों के पास गया हूँ, बहुत सरकार मतलब ये जो आपके लगाते नहीं दरबार लगाते हैं, सरकार लगाते हैं, तो इन दरबारों पर सरकारों के पास गया, किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ पैसा लिया, लेकिन मेरे को देखते ही जो है उन्होंने कहा भैया हवन करने पड़ेंगे, 21 हवन 11 हवन, ऐसे करके मैं हवन भी करता चला गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो जब ऐसा नहीं हो पा रहा है तो गुरु जी मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो मैंने कहा उसको कि आप इन प्रेतों में इतने ज्यादा फंस गए हैं कि मुझे नहीं लगता है कि अब आपका कुछ हो सकता है, और अगर कुछ करना है तब तो मैं सारी चीजें हटा देता हूँ। अब प्रेत से क्या था, उसको दूसरे का देखना, मन की बात जानना, इस तरह की चीजें छोटी मोटी आ गई थी कि वो क्या सोच रहा है, उसका नाम क्या है, हाँ उसके पैसे जेब में कितना बड़ा नोट है इत्यादि, ये सब जादूगरी जो ट्रिक्स है ये सब उसने जो है उसको बता रखी थी, कैसे कैसे चीजें गायब कर देता था, ला देता था वापस। तो ये जब होने लगा तो उसको समझ में आ गई कहानी कि अब पैसा और पावर सब कमा लेना चाहिए, तो मैं सब कर लिया। उसके बाद फिर आके जीरो पे, क्यों? क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं बचा। जितने पावर वाले के मित्र हैं वो बस सजेस्ट कर सकते हैं कि बाबा के पास चले, उस बाबा के पास चले जाओ, और जितने बाबा हैं सब पे लाखों रुपए जमा करके जीरो पे खड़े हुए हैं, क्यों? वो कुछ भी नहीं असर पड़ा है। फिर क्योंकि अब बेइज्जती वाली बात थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं नीति नियम सिखाता हुआ चलता हूँ, क्योंकि साधक सही से चलो, चुप रहो, मौन रहो, और अपनी साधना पे ध्यान रहो, फालतू इधर उधर ड्रामा मत करो, मैं इतना ही समझाता हूँ, ठीक है? आपस में प्रेम से रहो, मन मुटाव मत करो, साधना करते चलो, दूसरों की इज्जत करते चलो। तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें हैं। मैं बोलता हूँ कि त्याग की भावना से रहो। अब जो कर ले जाता है वो थोड़ा सा ही चल पाता है, अब जो अहंकार नहीं छोड़ पाता वो फिर बिगड़ता ही है हमेशा के लिए, और मेरे से भी डिस्टेंस हो जाती है। तो अब वो ऐसे डिस्टेंस बना चुका था कि उसकी सारी कहानी उसने लिख के भेजी हुई थी। तो मैंने फिर उसको समझाया, मैंने को देखो अगर मेरे पास आओगे तो मैं तो छीन लेता हूँ सब कुछ, और उस छीनने में ही तुमको बहुत कुछ प्राप्त हो भी सकता है। और क्योंकि तुमने इतना ज्यादा बना लिया है, पका लिया है अपने भीतर सारी चीजें,
तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं अब कोई आपकी सहायता कर पाऊंगा। तो बहुत रोने लगा कि आप ही बचा लीजिए, आप ही बचा सकते हैं। तो मेरी भी एक मजबूरी है कि मैं एक सीमा तक बचा पाऊंगा, उस सीमा तक मेरी चल पाएगी एक शिष्य के साथ, उसके बाद मैं नहीं बचा पाता। तो मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा आप अपनी साधना छोड़ दीजिए। मंत्र जाप डेली एक माला करता था, तो वो मंत्र जाप छोड़िए, जितने भी प्रेत इत्यादि हैं उन सबसे नमस्ते करिए, जितनी भी आपकी शक्ति सिद्धि है उनसे नमस्ते करिए, और ये जितना आपने पैसा इकट्ठा किया है उसके लिए छोटा अपना मकान लेके वहां पे सीमित हो जाइए। जितनी 6-6 गाड़ियां 10-10 गाड़ियां आपको मिल रही है, पैसा आ रहा महीने का लाखों रुपए, वो सब इधर उधर कर दीजिए, ठीक है। और एक चुपचाप आप भंडारा चलाइए जो आपके घर पे चले और लोग आए और खाएं। जिसमें गरीब हो अमीर हो उससे कोई अर्थ नहीं है, साधु संत हो मौलवी हो उससे कोई अर्थ नहीं है। आप हृदय से सबको भोजन कराइए अपने हाथ से, और फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा भाव करिए, और हृदय लगे तो उनके पैर भी धो धो के पीछिए। मैंने सबसे पहले आप ये काम करिए, क्योंकि आपका दम इतना बढ़ चुका है कि गुरु का प्रवेश अब यहाँ पर नहीं हो सकता है। फिर भी मैं किसी गुरु कृपा के कारण ही आपको मैं समझा रहा हूं, इतना आप करना प्रारंभ करिए, और मुझे पता आप ऐसा करेंगे नहीं, अब इतना प्रारंभ करिए, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। हाँ, ये तो गुरु जी आपका दिया हुआ सब चला जाएगा, बहाना देख रहा हूँ कैसा आपका दिया हुआ चला जाएगा। मैंने कहा मेरा कुछ दिया हुआ कुछ नहीं प्रभु, आपको ठीक होना है, आप ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने फिर उस नमस्ते कर लिया। तो ऐसे साधक जितने भी लोग हैं जो भटकते हैं, उनको सर्वप्रथम ये सोचना चाहिए कि हमको कौन सी साधना करनी है, कौन सी नहीं करनी है। जैसे निकृष्ट साधनाएं हैं, वो निकृष्ट साधनाओं के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसका क्या हमको मूल्य चुकाना पड़ सकता है। तो हमको अगर कोई मूल्य चुकाना पड़ रहा है, उस मूल्य चुकाने के बाद क्या मानसिक संतुष्ट रह पाते हैं? क्या हृदय में शांति है, संतोष है? क्या मेरा गुरु मेरे को प्रेम से देख सकता है, या अपने निकट बिठाता है, या मुझे याद करता है? ऐसे छोटे छोटे संकेत हैं। ये अगर साधक या कोई व्यक्ति अपने आप को इस तरीके से जांचना चाहे तो जांच सकता है। तो अगर आपका ये प्रश्न था, एक अच्छा प्रश्न आया था कि क्या अपनी सिद्धि शक्ति साधना का कोई आपको मूल्य चुकाना पड़ता है, तो निश्चित रूप से चुकाना पड़ता है, और बहुत भयानक मूल्य चुकाना पड़ता है। और उसका सिर्फ यही उपाय है कि या तो आप इसमें उतरिए नहीं, या तो उतरे तो फिर आप ऐसे उतरे कि आप अपने और अपने साथ जितने भी लोग हैं उनके जीवन में अगर कष्ट होता है तो उसके लिए आप परेशान ना हो, ऐसी मानसिकता को धारण करते हुए चले। क्योंकि लगता मार्ग ऐसा है कि बहुत आसान है और है बहुत कठिन। तो उस कठिनाई को मैं भयानक का रूप देता हूं, क्योंकि हमने बहुत लोग देखे, एक नहीं बहुत लोग, आप लोगों ने बहुत लोग देखे होंगे। और इसीलिए मैं ध्यान के लिए बोलता हूं कि 4-4, 5-5 घंटा कम से कम लगातार स्थिर रह के ध्यान करो। और ध्यान बहुत टफ चीज है, वो कोई नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें सब भीतर से भागता है, जाता है, चला जाता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, मोह समाप्त होना प्रारंभ होता है, और कई प्रकार के जो मानसिक विकार है वो समाप्त होना प्रारंभ होते हैं। किसी को भी अगर मुझसे बात करनी हो, चैट करनी हो, flashcall.me एक ऐप है गूगल स्टोर पे, उससे आप डाउनलोड करके, और या हमारे जो है इस पे भी लिंक दिया हुआ यूट्यूब पे नीचे, और नहीं तो व्हाट्सएप पे भेज के आश्रम के नंबर पे उस पे लिंक ले सकते हैं तारामणि जी करके, और वहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं डायरेक्ट। मैं उसी पर ही अवेलेबल हूँ, बाकी पे मैं बहुत रेयर आता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता मैसेजेस, ठीक है। इसलिए कई सारे लोगों को उत्तर भी नहीं प्राप्त हो पाता, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो इसलिए फिल्टर लगा है। बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है कि चलो गुरुदेव ने हमको एक सोर्स दिया जिससे हम डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि अभी जो गुरु पूर्णिमा पर शिविर है, उस गुरु पूर्णिमा शिविर पे बहुत सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया है, और एक बहुत सीक्रेट जगह बुलाया गया है। उस सीक्रेट जगह पे किसी को भी बिना इनविटेशन अलाउड नहीं है। तो
अच्छे साधक हैं, जो गलतियां नहीं करते हैं, जो अपनी साधना में लगातार लगे रहते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रश्नोत्तरी और साधकों का रहता है कि गुरु पूजन कर लिया जाए, और जिनको नहीं बुलाया गया है वो अपने अपने स्थान पर अपने अपने गुरुओं का पूजन कर सकते हैं। ठीक है। अभी एक बात और अंतिम, जो मेंबरशिप यूट्यूब पे है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उसमें अब मैं लाइव इस मंथ से आपको साधनाएं कराऊंगा। 5-10 लोग जितने भी हो जाएंगे, वो क्वेश्चन एंड आंसर वाला जो ऑप्शन है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, और 1999 वाला है उसमें महीने में 2 साधना का मैं रखूंगा। और अगर साधक लोग 2 साधना नहीं कर पाएंगे तो कम से कम 1 साधना जो 10 दिन 15 दिन की होगी उसको करा के उसके बारे में प्रतिदिन मैं लाइव आऊंगा, प्रतिदिन आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। आप लोगों के जितने भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर वहां मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आप उसी के माध्यम से ही जुड़ा रहूंगा। ठीक है। दूसरा, आपको अगर कोई भी कंसल्टेंसी इत्यादि को भी परामर्श ज्योतिषीय और पारलौकिक रूप से अगर जानना हो कि कोई भी आपके जीवन में अगर सांसारिक जो कष्ट है, आध्यात्मिक कष्ट के लिए तो हम सेवारत हैं, लेकिन अगर कोई सांसारिक कष्ट भी है तो उसके लिए अगर आप जुड़ना चाहें तो उसके लिए भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों को मैं जब साधकों को बताऊंगा तो उनके जीवन में जो सांसारिक कष्ट है उसके लिए भी मैं बताऊंगा। और जो सामान्य जन लोग हैं वो अपना परामर्श तो लेते ही रह सकते हैं, flashcall.me पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी चैट के माध्यम से मैं अवेलेबल हूँ। बाकी और किसी माध्यम पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साधना करते रहें, सभी को भगवान भैरव सद्बुद्धि दें, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनना। जय श्री काल भैरव।